हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया। चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 8th वीडियो लेक्चर और 8th कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम पे। 8th लेक्चर की 8th कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम पे लगभग मैं आपको आज से पहले 7 क्वेश्चंस ऐसे करा चुका हूं। आज हम एक और बड़ा क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका अकाउंट नहीं बनाएंगे, उसके साथ साथ रिमेनिंग पार्टनर्स का भी क्या बना लेंगे बेटा? अकाउंट बना लेंगे। आओ जी क्वेश्चन को शुरू करें। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। आओ जी देखो क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है XYZ पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। ठीक है जी, मैंने आपके लिए कुछ थोड़ा बेसिक काम पहले करके रख दिया कि सो दैट कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। मैं आपको समझा दूंगा इसके बारे में सारे का सारा। आओ जी, XYZ पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। आपको बैलेंस शीट दे रखी है। क्या दे रखी है बेटा? एक बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट। नीचे लिखा हुआ है Z died on 1st of April। Z died on 1st of April। अच्छा, बहुत अच्छे दिन मरा है। तो इसका मतलब वो एक ऐसे दिन मर गया, 31st को बैलेंस शीट बनाई, 1 तारीख को सुबह सुबह मर गया। मतलब इस साल हमें उस डिजीज पार्टनर को कुछ भी नहीं देना इस साल का, ना ही इस साल कुछ काम हुआ, एक दिन का क्या प्रॉफिट दें, ना ही कोई सैलरी, ना ही कोई कमीशन, ना ही कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो वो सारी चीजें तो इसमें नहीं होंगी। गॉट इट? इतनी बात समझते हो? हाँ सर, इतनी बात समझते हैं। Z died and X and Y decide to share profit and losses in proportion to 3/8 and 5/8। वो कहता है Z की डेथ के बाद X और Y ने डिसाइड किया, X और Y ने डिसाइड किया कि उनकी रेशियो 3:5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 3:5 हो जाएगी। मैंने कहा भाई हमें तो क्या निकालनी पड़ेगी? हमको तो गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी बेटा? हमको गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। ठीक है जी, गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? न्यू माइनस ओल्ड। एक्स की गेनिंग रेशियो, एक्स की गेनिंग रेशियो क्या होगी? ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। ओ सॉरी यार, भूल गया, सॉरी सॉरी सॉरी। गेनिंग का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। न्यू कितनी है? 3/8। ओल्ड क्या थी? 5/10। तो भाई साहब एक्स ना गेन करने की बजाय सैक्रिफाइस कर रहा है। एक्स गेन करने की बजाय क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है। 5/40। वाई पहले, वाई अब कितने का पार्टनर है? 5/8 का। ये देखो 5/8 का। पहले कितने का पार्टनर होता था? 3/10 का। तो ये बंदा गेन कर रहा है 13/40। ये बंदा क्या कर रहा है? 13/40 क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। Z अब कितने का पार्टनर है? सर उसकी तो डेथ हो गई, वो तो 0 का पार्टनर है। पहले वो कितने का पार्टनर होता था? -2/10 का। 2/10 को 8/40 भी तो कह सकते हो, इज वन ऑफ द सेम थिंग ना। मैंने क्या किया? मैंने 4 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 4 से नीचे मल्टीप्लाई किया, तो 8/40। एक चीज देख रहे हो, जितना ये गेन कर रहा है ना, उतने ही ये दोनों क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस कर रहे हैं। उतने ये दोनों क्या कर रहे हैं बेटा? इन दोनों से ये क्या कर रहा है? ले रहा है। सॉरी, ये एरो ऐसे नहीं बनने थे, ये एरो ऐसे बनना है। ठीक है जी, इन दोनों से लेके ये 5/40 सेक्रीफाइस कर रहा है, ये 8/40 सेक्रीफाइस कर रहा है, और ये 13/40 क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। आओ जी आगे चलते हैं। ये बात हमें समझ आ गई सर। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। उसने कहा गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड, गुडविल ऑफ फर्म इज टू बी वैल्यूड 2.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 कंप्लीटेड ईयर। पिछले 4 साल के प्रॉफिट के, पिछले 4 साल के प्रॉफिट। सर हमें तो क्वेश्चन में पिछले 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। हमें तो क्वेश्चन में सिर्फ 3 प्रॉफिट दिए हुए हैं। क्वेश्चन में 1,80,000 और 82,000, 1,80,000 और 82,000। लास्ट ईयर में फर्म को लॉस हुआ है, ये चीज साफ साफ दिखाई दे रही है। लास्ट ईयर में फर्म को लॉस हुआ है, ये चीज साफ साफ दिखाई दे रही है। बेटा मैंने कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती कर दी, लाओ मैं ठीक कर दूं। आओ जी करें कैसे करेंगे बताओ? कितना प्रॉफिट है पिछले 4 साल में? सर पिछले 4 साल का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। पिछले 4 साल में प्रॉफिट था, करो जल्दी जल्दी करो, बताओ कितना है? प्रॉफिट है 1,80,000, 1,00,000 प्लस 80,000 प्लस 82,000 माइनस 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2.5 ईयर्स।
बैलेंस शीट के अंदर देखो 1.5 लाख का लॉस दे रखा है, हाँ सर बिल्कुल दे रखा है। 100 प्लस 80 प्लस 82 माइनस 150 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो ये हो गई गुडविल आ गई 70,000 की। कितने की गुडविल आ गई बेटा? 70,000 रुपए की गुडविल आ गई। कितने की गुडविल आ गई? 70,000 की। 1 लाख का प्रॉफिट, 80,000 का प्रॉफिट, 82,000 का प्रॉफिट माइनस 1.5 लाख का लॉस डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो 70,000। कौन देगा गुडविल के पैसे? सर गुडविल के पैसे देगा सिर्फ वाई, तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स टू जेड, टू एक्स टू जेड। कितने पैसे मिलेंगे? 70,000 का 5/40 और 70,000 का 8/40। खत्म जी। 70,000 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो गया 8750 डिवाइडेड बाय 5 वापस मल्टीप्लाई बाय 8, वो 8/40 है, तो उसके कितने हो गए? 14। 22,750 ये आ गया बेटा। 14,000 प्लस 8750 22,750। यहां तक किसी को कोई डाउट मेरे बेटा? यहां तक किसी को भी कोई डाउट चले? हाँ सर चलो, यहां तक हमें सारी बात समझ में आती है। आओ जी पुट करते रहे। क्या क्या पुट करना है? बाय बैलेंस बीडी। कितना कितना बैलेंस है पार्टनर्स का? 1,35,000। उसके बाद कितना है जी? 95,000। फिर कितना है? 74,000। हाँ सर हाँ 74,000। आगे चलते हैं। फिर पड़ा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या पड़ा बेटा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सर कोई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम नहीं हो रही, कोई कुछ गिवन नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट उतने की उतनी ही रहेगी। इन्वेस्ट ठीक है जी, बैलेंस पोस्ट कर दिया। आओ जी अब देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 7,000 रुपए का पड़ा है और कोई इन्वेस्टमेंट में लॉस नहीं हो रहा पूरे क्वेश्चन में, तो पूरा पार्ट देते हैं बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। 7,000 रुपए का रिजर्व है, 10 से डिवाइड करो तो 3,500 इसको 7 देखना पूरे हो गए। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35। देख लो एक बार 7,000 पूरे हो गए। 3,500 प्लस 2,100 प्लस 1,400, ठीक है जी 7,000 पूरे हो गए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी कितने का पड़ा है बेटा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है 7,000 रुपए का। लिखा हुआ है एक पॉइंट में, सेकंड पॉइंट का सबसे लास्ट पॉइंट पढ़ो। सेकंड पॉइंट का सबसे लास्ट पॉइंट पढ़ो, क्या कहता है? अ क्लेम ऑफ 1,000 ऑन द अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन टू बी प्रोवाइडेड। अच्छा अच्छा अच्छा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,000 रुपए का है,
तो बाकी बचा हुआ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बढ़ जाएगा। हाँ सर, 6000 बचा, 6000 को 10 से डिवाइड कर दो, 3000, 6 × 1800 और 6 दूनी 1200। ठीक है जी, कोई डाउट यहां तक किसी को मेरा बेटा? नहीं सर, किसी को कोई डाउट नहीं। आओ जी, उधर से देखो क्या पड़ा है सर, 1.5 लाख रुपए का लॉस पड़ा है, तो 2 P&L को लॉस राइट ऑफ कर देंगे। कितने का लॉस पड़ा है? 1.5 लाख का। 1.5 लाख में से 75,000 इसको देंगे, 45 इसको देंगे और 30,000 रुपए का लॉस इसको देंगे। कोई डाउट बेटा? 75,000, 45,000, 30,000 पक्का? चले आगे? हाँ सर, चलो आगे। आगे बताओ क्या लिखा है सर, Z की ड्राइंग्स पड़ी हैं, तो 2 ड्राइंग्स, Z की 12,000 ड्राइंग्स काट लेंगे, बिल्कुल काट लेंगे जी, बात ही खत्म हो गई। Z का लोन पड़ा है, 2 Z's लोन, 1,000 रुपए वो वाले काट लेंगे, बिल्कुल काट लेंगे जी। और कुछ और कुछ और कुछ देखो, नहीं सर। हाँ सर, गुडविल पड़ी है, कूड़ा पड़ा है, कूड़ा, पुरानी गुडविल पड़ी है 12,000 रुपए की, तो 1200 हो गए, तो 6,000, 2400, 3600, 6,000 और 6,000, 12,000 की गुडविल भी राइट ऑफ हो गई, गुडविल राइट ऑफ हो गई, लॉस राइट ऑफ हो गया, Z की ड्राइंग चली गई, Z का लोन चला गया, सब कुछ हो गया। आओ जी, ये वाली एंट्री करें। Y को डेबिट करना है, Y को क्या करना है? डेबिट, 2x कैपिटल और 2z कैपिटल, डैश 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 डैश, कितना कितना करना है? 22,750 रुपए। दोबारा से लिख देता हूं, 22,750 रुपए और 8,750 रुपए हो गए। और x और z को क्या करना है? क्रेडिट, तो बाय वाइज कैपिटल, x के अकाउंट में डालने हैं 8,750 रुपए और z के अकाउंट में डालने हैं कितने बेटा? 14,000 रुपए। मैंने गलत कर दिया, सॉरी, उसमें आने थे 8,750 रुपए, 8,750 रुपए और इसमें आने थे 14,000 रुपए। ठीक है ना? गॉट इट? ये एंट्री समझ पा रहे हो? क्या किया? Y को डेबिट किया, 22,750 से नाम लगाया x का और z का, x और z को क्रेडिट करना था, नाम लगाया, y का क्रेडिट कर दिया। सो सिंपल। ठीक है जी, यहां तक समझ आता है सबको? क्या आगे चल सकता हूं मैं आप लोगों के साथ? हाँ सर, चलो चलो। अब क्या करना है सर? अब कुछ नहीं करना, सेकंड पॉइंट में सारा काम रिवैल्यूएशन का करना है। किसका काम करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। सर जी, ये है क्रेडिट साइड, ये है डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में आएगा इनकम गेन प्रॉफिट, डेबिट साइड में आएगा एक्सपेंस लॉस। क्रेडिट साइड में इनकम गेन प्रॉफिट और डेबिट साइड में क्या आएगा? एक्सपेंस लॉस। पढ़ते हैं। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 14,000। स्टॉक 14,000 से बुक्स में कम दिखाई दे रहा है, तो बढ़ा दो, बाय स्टॉक 14,000 से बढ़ा दो। नई बैलेंस शीट में स्टॉक कितने का आ जाएगा? 34,000 का स्टॉक हो जाएगा, 34,000 का, 20 का है जो कि 14 से कम है, तो 14 से बढ़ाया तो 20 और 14 34,000, 34,000 हो गए। मशीनरी ज्यादा है तो 2 मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू कम कर दो 13,600 रुपए से। और नई बैलेंस शीट में मशीनरी कितने की आएगी बताओ? मशीनरी आएगी पहले कितने की है? 62,400 माइनस 13,600 से कम कर दो, 13,600 से कम कर दो, तो ये आ जाएगी 48,800 रुपीज की मशीनरी हो गई बेटा। हाँ सर, हो गई। आगे चलते हैं। ऑल डेटर्स आर गुड, सारे डेटर अच्छे हैं, सारे डेटर क्या है? अच्छे हैं। ठीक है। अ डेटर हु ड्यूज 400 और राइट ऑफ एज बैड डेट। ठीक है, सारे डेटर गुड है। यदि सारे डेटर गुड है तो किसी प्रोविजन की जरूरत नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 4,000 रुपए वापस हो गया प्रोविजन। हाँ सर, 4,000 रुपए का प्रोविजन खत्म हो गया। तो नई बैलेंस शीट में जो अब डेटर्स आएंगे वो पूरे 24,000 के आएंगे। कितने के आएंगे? 24,000 रुपए के, क्योंकि हमें प्रोविजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे डेटर्स गुड है, क्योंकि सारे डेटर्स गुड है। हाँ सर, हाँ। एंड एक पॉइंट और कह रहा है, अ डेटर हु ड्यूज 400 और राइट ऑफ एज बैड डेट। कह रहा है 400 रुपए के हम बैड डेट मान चुके थे, राइट ऑफ कर चुके थे पिछले सालों में। आज उसमें से एक व्यक्ति आया
और हमें 200 रुपए दे गया। कितने रुपए दे गया बेटा? 200 रुपए दे गया, 200 रुपए। हमारा तो फायदा हो गया बाय बैड डेट रिकवर। कितने रुपए का फायदा हो गया? 200 रुपए का। 200 रुपए का क्या हो गया? फायदा हो गया। इतने पैसे हमारे पास बैंक में भी आएंगे, ठीक है? पक्का? ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कह रहा आउट ऑफ एन अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच हैज टू बी डेबिटेड एंटायरली फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कह रहा हमने एक इंश्योरेंस करवाई थी जिसका हमने जो प्रीमियम था ना, प्रीमियम जो किस्त जाती थी, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया था। मैंने कहा अच्छा ऐसे ही करते हैं भाई, कुछ गलत नहीं किया तूने। 2200 रुपए कैरी फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अच्छा अच्छा, इसमें से 2200 रुपए अगले साल के थे, 2200 रुपए अगले साल के थे, तो मतलब प्रीपेड थे। प्रीपेड इंश्योरेंस 2200 रुपए, और यहां क्या लिखेंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस 2200 रुपए। क्या डाउट किसी को, मेरे बच्चे को यहां तक? क्या मेरे किसी बच्चे को डाउट यहां तक? नहीं सर। नेक्स्ट पॉइंट, 1000 इंक्लूड इन क्रेडिटर आर नॉट लाइकली टू बी अराइज। एक क्रेडिटर है जो आपसे 1000 रुपए अब कभी नहीं मांगेगा, उसको बबलू भैया ने कट्टा दिखा दिया। बबलू भैया ने कट्टा दिखा दिया, कहने का मतलब शायद मर गया होगा, शायद वो पैसे लेने भूल गया, शिफ्ट हो गया, उसकी दुकान बंद हो गई, पता नहीं, किसी भी रीजन से अब वो हमसे 1000 रुपए नहीं मांगेगा। तो हमारा तो फायदा हो गया ना, बाय क्रेडिटर्स 1000 रुपए का फायदा हो गया। और नई बैलेंस शीट में जब आप क्रेडिटर्स को लिखोगे तो कितने से लिखोगे बेटा? 18,000 की बजाय 17,000 रुपए से लिखोगे। कितने रुपए से लिखोगे बेटा? 17,000 रुपए से लिखोगे। नेक्स्ट पॉइंट, अ क्लेम ऑफ 1000 ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन। पहले ही कर चुके हैं हम, कर चुके हैं 1000 रुपए का वर्कमैन कंपनसेशन का काम। क्या करें? छोड़ते हैं, बस सारा हो गया। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकालो, 14,000 प्लस 4,000 प्लस 2400 प्लस 1000 माइनस 13,600, ये आ गया टू बैलेंस सीडी प्रॉफिट 7800 का प्रॉफिट एक्स वाई और जेड में 7800 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5 3900 2340 1560, ये आ गया जी बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। 3900 का प्रॉफिट इसको दिया, 2340 का प्रॉफिट इसको दिया और 1560 का प्रॉफिट इसको दिया। कोई डाउट यहां तक किसी को? कोई डाउट मेरा बेटा किसी को यहां तक? कोई किसी को डाउट यहां तक? पक्का? हाँ सर पक्का। आगे चलते हैं, क्या कहता है? ओहो एक गड़बड़ हो गई बेटा, नेक्स्ट पॉइंट तुमने पढ़ा ही नहीं। इन्वेस्टमेंट ऑफ सोल्ड 8200, कितने की इन्वेस्टमेंट बेच दी बेटा हमने? 8200 की। तो इन्वेस्टमेंट में भी तो फायदा हो गया हमें। बाय इन्वेस्टमेंट कितने की बेची है? 6000 की इन्वेस्टमेंट 8200 की बेची है, तो 2200 रुपए का फायदा हो गया। 6000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है बुक्स में देखो, जो कि हमने 8200 की बेच दी। कितने की बेच दी? 8200, तो 7800 प्लस 2200, ये हो गया 10,000 का पूरा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया। कितने का प्रॉफिट आ गया? 10,000 रुपए का। लो जी, तो ये हो गया 5,000 3,000 2,000। कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा, कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ सर खत्म हो गया, बस गड़बड़ हो गई थी, वो पॉइंट पहले पढ़ लेना चाहिए था हमें। 5,000 3,000 और 2,000। कोई डाउट? नहीं सर, अब बिल्कुल ठीक है जी। आगे चलते हैं, कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, हो गया, और तो कुछ नहीं था। पढ़ते हैं क्या कहता है। कह रहा है इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड 8200 हो गया। अ सम ऑफ 11,200 रुपए पेड टू जेड एग्जीक्यूटर इमीडिएटली। कितने पैसे? 11,200 रुपए जेड के एग्जीक्यूटर को हमने तभी के तभी दे दिए, तभी के तभी दे दिए। आओ जी ध्यान से देखना बेटा, क्लोज कर लो, क्लोज कर लो, क्लोज टू बैलेंस सीडी। सीडी एक्स और वाई के तो बैलेंस सीडी आ जाएंगे। करो जी करो, कैसे आएंगे? 1,35,000 प्लस 3,500 प्लस 3,000 प्लस 8,750 प्लस 5,000,
ये हो गए 1,55,250, 1,55,250। इसमें से माइनस कर दो 75,001 और इसमें से माइनस कर दो 6,001। ये हो गए 74,250। कितने हो गए? 74,250। ऐसे y का निकाल लो, 95,000 प्लस 2,100 प्लस 1,800 प्लस 3,000, 1,01,900, 1,01,900 माइनस 45,000 माइनस 3,600 माइनस 8,750 माइनस 14,000, 30,550। ये आ गए बेटा दोनों? यहां तक किसी को कोई डाउट मेरे बेटा को? पक्का? अच्छा जी, z को कितने पैसे दे दिए हमने? सर z को हमने 11,200 दे दिए, तो टू बैंक 11,200। कितने पैसे दे दिए? 11,200। बाकी जो बच जाएगा वो क्या होगा? जो बच जाएगा वो चला जाएगा z के लोन में, z एग्जीक्यूटर्स लोन में। नहीं, काम करते हैं, इसको तो 11,200 दे ही नहीं सकते, इसकी तो डेथ हो गई, रिटायरमेंट थोड़ी ना ये कोई। ठीक है जी, करो जी, आओ। किसको ट्रांसफर कर दें? Z एग्जीक्यूटर्स को। किसको ट्रांसफर कर दें? Z के एग्जीक्यूटर्स को ट्रांसफर कर देते हैं। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है जी, करो ट्रांसफर करो। कैसे करोगे ट्रांसफर? आओ, 74,000 एक है, प्लस 1,401 प्लस 1,201 प्लस 14,001 प्लस 2,000, ये हो गए 92,600। कितने हो गए? 92,600। इसमें से माइनस कर दो 30,001 माइनस कर दो, 12,001 माइनस कर दो, फिर 1,001 माइनस कर दो, फिर 2,401 माइनस कर दो। ये बच गए 47,200। कितने बच गए बेटा? 47,200। कितने बच गए? 47,200। ठीक है जी, ठीक है जी, आगे जी। हो गया ये काम। इतना काम क्या हो गया बेटा हमारा? खत्म हो गया। अब मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है, तो मैं काम कर रहा हूं, Z के एग्जीक्यूटर को कितने पैसे देने हैं? 11,200 रुपए देने हैं। तो एक एंट्री करो, Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू Z एग्जीक्यूटर्स लोन। अच्छा, कितने पैसे देने हैं हमने उसके? 47,200 देने हैं, जिसमें से 11,200 दे दिए। तो Z एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट कितने का बचेगा? 36,000 रुपए का। कितने का बचेगा बेटा? 36,000 रुपए का बचेगा। ये एंट्री समझ आती है सबको? Z के हमने कितने पैसे देने हैं? 47,200। तो Z कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओ सॉरी गलत एंट्री है ये, क्योंकि उसको तो दे ही नहीं सकते ना, उसकी तो डेथ हुई है। Z कैपिटल टू Z's एग्जीक्यूटर्स 47,200 खत्म। फिर Z के एग्जीक्यूटर को पैसे देंगे, तो कहेंगे Z एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू, जो पैसे दे दिए उसके लिए बैंक अकाउंट, जो पैसे ना दे सके उसके लिए क्या लिखेंगे? Z एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। 47,200 देने हैं, 11,200 इसमें से हमने दे दिए, बाकी 36,000 रुपए का लोन बन गया। क्या बन गया? 36,000 का क्या बन गया बेटा? लोन बन गया। क्या आपको ये दोनों एंट्री समझ आई? Z कैपिटल से Z एग्जीक्यूटर में डाले 47,200 जो हमने यहां से निकाले थे, उसमें से 11,200 उसके रिश्तेदार को पकड़ा दिए, बाकी 36,000 का क्या बना दिया? लोन बना दिया। क्या बना दिया? 36,000 का लोन बना दिया। ठीक है जी, ठीक है। ओहो, एक गड़बड़ हो गई बेटा हमसे। गड़बड़ ये हुई कि हमने रिवैल्यूएशन यहां वर्किंग नोट्स में बना लिया, हालांकि का रिवैल्यूएशन हमारा कहां बनना चाहिए था? ऊपर मेन अकाउंट्स में बनना चाहिए था। मेरा ध्यान ना बिल्कुल पूरा किस पे था? डेथ वाले क्वेश्चंस पे था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा भूल गया। हालांकि मैंने बनाया भी था, आप क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन ने डिमांड भी की थी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। यदि क्वेश्चन ने डिमांड की थी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, तो ये रिवैल्यूएशन यहां ना बनकर क्या बनेगा? मेन अकाउंट्स में बनेगा। कहां बनेगा बेटा? मेन अकाउंट्स में बनेगा। ठीक है जी, एक छोटी सी बात आप मुझे और बता दो, मैं इसको बंद करता हूं। बैंक, आप ध्यान से बताना मेरे को तो अच्छे से याद है। पुराने पैसे कितने पड़े थे? देखो बैलेंस शीट में पड़े हैं 600 रुपए, याद है?
बेड डेट रिकवर हुए थे कितने के? 200 रुपए के। इन्वेस्टमेंट बेची थी, हां सर इन्वेस्टमेंट बेची थी हमने। कितने की इन्वेस्टमेंट बेची थी बताओ, जल्दी बताओ। इन्वेस्टमेंट बेची थी हमने 8200 की, 8200 की इन्वेस्टमेंट बेची थी। इतने थे, इतने बेड डेट रिकवर हुए, इतने की इन्वेस्टमेंट बेची, और जो पार्टनर डेथ हो गई थी उसके घर वालों को कितने पैसे दे दिए? 11,200 रुपए। कितने पैसे दे दिए? 11,200। बताओ कितने पैसे बचे? 600 प्लस 200 800, 800 प्लस 8200, ये तो 9,000 हुए। 9,000 आए और 11,200 चले गए। दैट इज बताओ कितने हो गए? इसका मतलब जरूर 2,200 रुपए नेगेटिव हो गए, और इसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ओवरड्राफ्ट। 11,200 रुपए ओवरड्राफ्ट हो गए। अब मतलब हमने बैंक वालों के 2,200 रुपए देने हैं, हमने बैंक वालों के 2,200 रुपए देने हैं। क्या आप इतनी बात को समझ पा रहे हैं? हाँ सर समझ पा रहे हैं। तो इस रिवैल्यूएशन का तो कुछ नहीं हुआ, रिवैल्यूएशन उठ के यहां चला जाएगा। आप सही से तमीज से बना लीजिएगा। आओ जी चलते हैं आगे। पुरानी बैलेंस शीट उठाओ। क्रेडिटर हो गए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आएगा नहीं, वर्कमैन का 1,000 आ गया। अब दिखाई देगा यहां पे एक चीज, बैंक ओवरड्रॉन। कितना दिखाई देगा? 2,200। जेड एग्जीक्यूटर लोन दिखाई देगा, कितने का? 36,000 का। पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ एक्स और वाई दिखाई देंगे, 74,250 का और 30,550 रुपए का। प्लस कर लो, कितना आ गया बताओ जी बताओ? 74,250 प्लस 30,550 रुपए, ये होगा जी 1,04,800 रुपए। 1,04,800 रुपए। उठाओ जी। गुडविल राइट ऑफ कर दी थी, पेटेंट्स आएंगे। क्या आएंगे? पेटेंट्स। पेटेंट्स में कोई चेंज नहीं किया था तो कितने के आएंगे? 52,000 के ही आएंगे। पेटेंट्स के बाद मशीन हो गई थी, इन्वेस्टमेंट बेच दी थी, स्टॉक में चेंज कर दिया था, डेटर्स आ गए थे, ठीक है। जेड का लोन खत्म हो गया, बैंक खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया जी। अब इसके बाद कुछ नहीं बचा। अब यदि भगवान ने चाहा तो हमारी बैलेंस शीट क्या कर जाएगी? टैली कर जाएगी। तो 52,000 प्लस 48,800 प्लस 24,000 प्लस 34,000 प्लस 2,200, ये हो गया 1,61,000। इधर आओ, 1,04,800 प्लस 36,000 प्लस 2,200 प्लस 17,000 प्लस 1,000, ये हो गया 1,61,000। भगवान ने हमारी सुन ली, भगवान ने हमारी सुन ली, और हमारी बैलेंस शीट क्या कर गई बेटा? टैली कर गई। बैलेंस शीट क्या कर गई बेटा? टैली कर गई। बस मैंने एक छोटी सी गड़बड़ करी है कि ये रिवैल्यूएशन यहां बनाना चाहिए था, मैंने वर्किंग नोट्स में बना दिया। आप इसको फेयर में बना लीजिएगा। क्या पूरा क्वेश्चन आपको समझ आया? कैसा लगा है पूरा क्वेश्चन? कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताएं, ठीक है। कोई डाउट किसी को यहां तक मेरे बेटा? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन एक 8 नंबर में शायद आ सकता है, बल्कि हालांकि 8 नंबर में कभी डेथ नहीं आता, हमेशा एडमिशन और रिटायरमेंट में ही चॉइस आती है, पर हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है जी। ठीक है जी बेटा, टाटा बाय बाय, सी यू।